आपको तो होना भी चाहिए। अरे सर अभी मीडिया बाइट नहीं, अभी मीडिया बाइट नहीं। ये तो बताओगे कैसा रहा क्या? अरे रुको तो सही यार। अरे जवाब तो दोगे नहीं यार। क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी यह व्यवस्था है, उस पर बात भी नहीं करना चाहते तुम। बात करने को तैयार नहीं तुम लोग। क्या कर रहे हो यार? किसी भी सवाल का जवाब दिया जा रहा आपकी तरफ से। सारा हंगामा मचा रखा पूरा पूरा। तो कहाँ बात हो रही है? एक भी व्यवस्था तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर। जो पत्रकार है उनके साथ बदतमीजी लगातार करे, चाहे मेन स्ट्रीम का मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो। तमाम लोग जो इनके जिम्मेदार लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं। एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज ये हो नहीं सकते। तो किस तरह से इनसे उम्मीद की जा सकती है? अपने तमाम लोगों को बुलाया, देश भर से बुलाया, परिवार के साथ बुलाया। उम्मीद थी भीड़ आएगी, हालांकि आई नहीं। लेकिन एक मंच होना चाहिए था जहां आप लोग खड़े होकर अपनी बात रखें। ये अध्यक्ष वहां पर है, पता ही नहीं चल रहा। कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पर है। तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? आपने कितनी फंडिंग करूं यार? बताओ कितनी फंडिंग? यार ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? बात फंडिंग की नहीं है। आप इस देश के नागरिक नहीं है। नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं हुआ पेपर लीक से? और एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है, तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? मेरी कोई नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों कर रहा हूँ? फंडिंग नहीं है। आप ये बताइए, आपके पास इतनी फंडिंग, विजेता यार सुनो ना, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं आई। 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स सवाल लोगे तो तभी तो बता दोगे। अब सवाल अभी तक ये बताओ, 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स है और यहाँ 0.1% नहीं दिख रहे, क्यों? तो जो आरोप लगते हैं आप पर कि ग्राउंड पर नहीं है कॉकरोच। सर दिख तो रहे हैं कितने सारे लोग, दिखेंगे आप क्या? इतने सारे लोग, इतना सिनिकल क्यों है सर? इतना सिनिकल क्यों है? नहीं नहीं समझ में आएगा तभी। नहीं मेरी आरोप लगता था, मेरी समझ में आ गया। पर कांग्रेस नहीं है। नहीं तो सर क्या आरोप है? इतने सारे लोग हैं तो कितने मतलब कोई सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? पहली सुनो पहली बात तो नहीं तो जेएनयू से हो तो कोई प्रॉब्लम है? जेएनयू देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, बार बार उसको नंबर 1 रैंकिंग मिलती है। तो वो सब प्रोपेगेंडा मेरे आगे मत लगिए सर। जेएनयू में जनरली लोग ये रहते हैं जो आपके ग्राउंड देश भर से बुलाया था आप लोगों ने, भाई हरियाणा से भी आना चाहिए थे। ये रे यमुनानगर से, ये रे कोई यमुनानगर से आए, कोई इलाहाबाद से है, सब जगह से है। नींद में एक मत निकालिए, मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। आप और मैं एक साइड पे होने चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। पत्रकारों को क्या नहीं रोका जा रहा क्या? फिर आपके लिए कोई कौन आवाज उठाएगा? आप औरों के लिए नहीं उठाएंगे तो नागरिकों के बीच में आपके अभी परमिशन दे दी गई है, इसको लेकर के क्या कहना है आप? डिस्कस करेंगे, फिर साथ के साथ मीडिया को बताएंगे। सब अपने आप को उमर खालिद के साथ जुड़कर बता रहे हैं, अपने आप को सपोर्टर बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सौरभ दास जो है उनको वीडियो वायरल हो रही है उनकी। हाँ, वो उमर खालिद के सुनो भाई सुनो। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, ठीक है। एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। फिर दिल्ली दंगों के आरोपी है जिसकी वजह से दंगे भड़के, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप। कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। मैन आरोपी जिसकी वजह से दंगे भड़के। नहीं सर, गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक मिनट ये सब मेरे आगे मत करिए, ये सब मेरे आगे मत करिए। बदतमीजी नहीं। नहीं रुको यार, नहीं प्लीज भाई एक सिंपल बात है। इसमें बहुत सारे फंडिंग रहते हैं, तो आप अगला कदम कैसे उठाएंगे बिना फंडिंग के? जैसे आपने अभी कहा, तो अगला आपका कदम कैसे उठाएंगे? नहीं ऑफ कोर्स तो ये है कि भाई क्राउड फंडिंग के लिए कहेंगे, या मे भी आज ही कोई एक डब्बा लाके, मैं सोच रहा था लेकिन अब भूल गया कि एक डब्बा लेके जाए और लोग उसमें 10-20 रुपया जितना भी। मुस्कुराइए मत सर, यही जरूरी है, यही जरूरी है। 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं आपके और सर 2 करोड़ 20 लाख। आप इंस्टाग्राम समझते नहीं है। अच्छा, ये
क्लियर करेंगे कि फंडिंग कहाँ से? जवाब नहीं दिया। कहाँ से फंडिंग हो रही है क्या? कौन सा जवाब? अब ये सवाल कर रहे हैं 22 मिलियन फॉलोअर और उनके पास रुपए नहीं है। आपको अब इंस्टाग्राम ही नहीं पता क्या होते हैं, आपको पता नहीं अपने बच्चों के साथ। आज आपको फंडिंग नहीं मिली, आप ये डिक्लेयर करेंगे? इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, लोग उस पे अकाउंट बनाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। तो ये आपका सवाल बेहुदा है। ऑनलाइन फंडिंग भी होता है भाई, ऑनलाइन फंडिंग की अपील कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं? कैसे बढ़ रहे हैं? टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। आप 4 लोग ही या फिर हाँ, मैं 2-3 और हमारे दोस्त हैं। नहीं हो आप लोग? हाँ, ध्रुव है, अर्पित है, हम वही 6-7 ही लोग हैं, और क्या है। ग्राउंड पर कैसे फैलाएंगे यार? ग्राउंड पर कैसे लेके जाएंगे? सिस्टम बदलने की भाई आप क्या, आपका हो गया? तो ये थे विजेता दहिया जो प्रवक्ता है। तमाम सवालों पर इन्होंने कन्नी काटी, जवाब किसी का प्रॉपर नहीं दिया। वो वहां पर चढ़े हुए हैं दीवार पर, आप देखिए तमाम, मतलब जो मैं सवाल विजेता से पूछ रहा था, जिनसे बचने की कोशिश की, अब ये चोट लग जाएगी। दिल्ली पुलिस लगातार ये घोषणा कर रही है कि आप नीचे उतर जाइए, अगर किसी को चोट लगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि उधर जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस है, उधर छप्पर पड़ा है, अगर वो स्लिप हो गया तो चोट लग सकती है। यानी अगर आप इतने बड़ी संख्या में लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं और उनके लिए व्यवस्था आपको बैठने की नहीं है, आपके जो अध्यक्ष हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं, तो इस तरह की अव्यवस्था जो है देखने को मिलती है, और इसके कई बड़े ड्रॉबैक हो सकते हैं, चोट लग सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर इन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि वही एक जो जनरली प्रोटेस्ट में होता है उसी तरह का यहाँ पर आप देखेंगे नारा और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है स्टूडेंट लगते हुए दिखाई देते हुए धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन के लिए यहाँ पर जो है सड़कों पर जो है ड्राइंग होती हुई ये आपको दिखाई देगी। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक स्थिति है कि जो वो लोग हैं दीवारों पर चढ़े हैं, उनको लगातार कहा जा रहा है कि आप नीचे उतर जाइए। तो ये स्थिति है। अभिजीत जो दीप के हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, फूल हाथ में है, किताब भी लाई नहीं लाई? किताब तो नहीं लाए। नहीं, अच्छा, लेकिन फूल नहीं दे पा रहे। हाँ, बट इसका ये मतलब है ना कि हमारे कॉज से इतने लोग जुड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं, व्यवस्था नहीं, एक मंच होना चाहिए था, कम से कम बैठने की व्यवस्था होती तो वो थोड़ा सा ठीक होता, आप लोगों को भी जाना होता, उधर किसी को मिलना होता तो वो हो जाता। उससे क्या ही फर्क पड़ता हमारे। आप 4 लोगों से वहाँ पर गए, ये तमाम लोग जो है जो आप सैकड़ों लोग खड़े हैं, हाँ जी, कम से कम 50-100 लोग होंगे जो आपके कार्यकर्ता होंगे, अभी वो जा ही नहीं पा रहे, वहाँ पर सुन ही नहीं पा रहे, भीड़ ही स्थिति, तो व्यवस्था नहीं है। बट आपके थ्रू तो सब लोग सुन ले रहे हैं, आपके थ्रू कितने लोग सुनेंगे? क्योंकि हमारे थ्रू तो सुनेंगे, लेकिन ये जिनके थ्रू सुनना चाहिए था उनको तो थ्रू नहीं सुन रहा। तो ये देखिए कि ये स्थिति है, आप यहाँ पर देख नहीं सकते, जा नहीं पा सकते, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भैया कुछ दिख रहा है क्या? मैं आपको नहीं पूछा क्या हुआ, मैंने कहा शोर मचा है, तो आप मेरे को ऐसे कर करके क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? ये देखिए जो इस समय आपको यहाँ पर हंगामा, अरे बाप रे क्या स्थिति है। जिन सवालों से विजेता बच रहे थे ये वो स्थिति है, ये स्थिति, ये है वो सिचुएशन। पीछे आप देखेंगे अभिलाष रांका खड़े हैं, देखेंगे सामने उधर वो आप देखेंगे खड़े हुए हैं अभिजीत दीप के। इस समय ऊपर आपको हाथ उठाते हुए दिखेंगे, संविधान की किताब बाबा भीमराव अम्बेडकर के फोटो के साथ आपको। ये देखिए जो लोग हैं अभिजीत दीप के, अभिलाष, आशुतोष राणा के इस समय नारेबाजी कर रहे हैं।
अभी देखिए ये जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे उनके कार्यकर्ता बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि बात की जाती है तो सवाल के जवाब देने से बचते हैं और अलग इधर उधर की बातें घुमाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जब बताया जा रहा है कि 23 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम जनता पार्टी के, कहते देश के यहाँ पे चंद लोग लगभग कुछ सैकड़ों लोग जंतर मंतर पे आए जिसमें ज्यादातर मीडिया कर्मी ही नजर आ रहे हैं, तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी धरातल पे कहाँ है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो 23 मिलियन फॉलोअर्स वाली पार्टी है, जो दावा किया जाता है पूरा यूथ हमारे साथ है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे 200 से 300 लोग ही क्यों आ पाते हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। और हमने कई लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं हम हैदराबाद से आए या अलग से आए, और काफी चेहरा तो इसमें ऐसे देखने को मिलता है जो लगातार जेएनयू या फिर डीयू के लेफ्ट विंग के भी रहे, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन सवाल ये उठता है जब आपकी मांगे एक है तो नाम बदल के क्यों आप उसी रूप में मांग मांगेंगे? नीट के छात्र के साथ जो हुआ वो गलत है, उस पर मांग होनी चाहिए, लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, जब आप कहते हैं कि यूथ आपके साथ है, जिस तरीके से हाइप दी जाती है इस प्रदर्शन के बारे में, वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारी से ज्यादा यहाँ पे मीडिया ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे टोटली अनऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब फिर भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए नारेबाजी हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही है, पेपर लीक का मामला भी उठाया जा रहा है, लेकिन जो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की समर्थन की बात की जा रही है वो धरातल पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया पे हाइप पाना अलग चीज है और ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और होती है। हालांकि मुद्दा इनका जेन्युइन है, वो एक अलग बात हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस पर मांग की जा सकती है, लेकिन पूरे देश के यूथ अगर कांग्रेस के साथ है ऐसा कहना अपने आप में जल्दबाजी होगा। फिलहाल हम चल के यहाँ के कुछ कार्यकर्ता से, कुछ लोगों से बात करेंगे और उनका क्या कहना है हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। ये कॉकरोच पार्टी की तरफ से इनवाइट किया गया था सभी मीडिया को आने के लिए, लेकिन यहाँ पे रोका जा रहा है कवरेज के लिए, कह रहे कि आप कवरेज न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की तानाशाही यहाँ पे चल रही है, मीडिया के द्वारा रोका जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट सुनने के लिए आए उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि आप मीडिया वाले यहाँ से जाइए। ये कोई तरीका होता है? पहले बुलाते हैं उसके बाद आप भगाते हैं, और ऑर्गेनाइज नहीं करता, हटा क्यों रहे? आप थोड़ा सा दूरी बनाइए ना, आप थोड़ा सा दूरी बनाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बैठाइए ना, हम भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपका काम समझ रहे हैं, तो हमें पता है व्यवस्था भली नहीं हुई है मीडिया की, अब हम क्या करें? प्रोटेस्टर आगे आएंगे यार, वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। अपनी जगह कहाँ से लाऊं? 2 मिनट लगता है, एक जगह बना दो मीडिया इधर आओ। यार मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, आप मानो ना मानो, मैं प्रोटेस्ट किया मीडिया के लिए बना दो यहाँ। देखिए आप गुस्सा मत हो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, जब हमें परमिशन मिलेगी तभी तो हम जगह तलाश करेंगे, या पहले जगह तलाश करेंगे। परमिशन मिलने आपकी नहीं है, आपका अध्यक्ष कहाँ खड़ा होगा? कुछ व्यवस्था नहीं है आपकी। लोग आपने बैठने की, मंच की कोई व्यवस्था आपकी ऐसी नहीं जहाँ बैठ जाए। दूसरी बात, आप बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास परमिशन नहीं मिलेगी, हमें परमिशन नहीं मिलेगी परमिशन पहले जगह कैसे बनाएंगे? रिकॉर्ड करो, चलो कम इन फ्रंट। प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए, रील रिकॉर्ड के लिए नहीं है। कम इन फ्रंट। क्या दिक्कत होगी बताओ, क्या दिक्कत होगी? बोल रहे मोदी पाकिस्तान वाले हरकत कर रहे हैं। मोदी पाकिस्तान के। सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि अभिजीत दीपके को कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि मीडिया खड़ी है, तो अभिजीत ने कहा कि मीडिया को पीछे कर दो। खुद तमाम लोग बदतमीजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे मीडिया के साथ, तमाम, एक ही मीडिया के तमाम लोगों के साथ। लेकिन जो नेता है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, अगर वो इस तरह की भाषा करेगा मीडिया को हटाओ भगाओ, कार्यकर्ता और बदतमीजी पहले ही कर रहे थे, तो फिर से ये काम शुरू हो गया। तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं कह सकते। एक तो पहली बात, आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना आपके पास मंच है, ना आपके पास व्यवस्था है, ना आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तमाम जो ये तो बताओगे कैसा रहा, क्या? अरे रुको तो सही यार, अरे जवाब तो दोगे नहीं यार, क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी यह व्यवस्था है, उस पर बात भी नहीं करना चाहते तुम, बात करने को तैयार नहीं तुम लोग। क्या कर लो यार, किसी भी सवाल का जवाब दिया जा रहा है आपकी तरफ से। सारा हंगामा मचा रखा पूरा पूरा, कहाँ बात हो रही है? एक भी व्यवस्था तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। तो ये व्यवस्था है यहाँ पर, जो पत्रकार है उनके साथ बदतमीजी लगातार करे, चाहे मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, तमाम लोग जो इनके जिम्मेदार लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज ये हो नहीं सकते, तो किस तरह से इनसे उम्मीद की जा सकती है? आप बताइए। जो सवाल मैंने
कॉकरोच पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों से पूछा था कि कम से कम इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि मंच हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, लोग आपको देख सकें, आपको सुन सके। वो अब जब लगभग ख़त्म होने को है प्रोग्राम, फिर से सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर दैया से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब वही व्यवस्था ये बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक मंच का निर्माण यहाँ पर होता हुआ आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस मंच से क्या बात होगी, कैसे व्यवस्था होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा हंगामा यहाँ पर है। मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार थे या डिजिटल पत्रकार थे, उनके साथ लगातार बदतमीजी, कई हुल्लीगंस है जो उनकी बात करते हैं उनकी तो सुनते हैं, बाकी का ये स्थिति है। किस तरह से मतलब एक डांस बाइट आप कह सकते हैं, उस तरह की जो है क्रियाएँ यहाँ पर चल रही है। फिर से मुझे लगता है यहाँ पर एक मंच बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इस मंच के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट होगा, किस तरह से चीज़ें रखी जाए। क्या मंच बनाया जा रहा है क्या भैया? मंच बनाया जाएगा तो फिर से होगा प्रोटेस्ट? ये चालू रहेगा। जब पहले हो जाता तो ज़्यादा करना। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा जब तक संघर्ष जारी रहेगा। वो तो है, लेकिन मंच तो पहले होना चाहिए था। ये युवाओं का आंदोलन है, राजनीतिक मंच नहीं है। तो अब ये मंच क्यों बना रहे हैं? ये विचारों की लड़ाई है। तो आप क्यों बना रहे हैं? ये मंच थोड़ी ना है, ये तो खड़े होकर जो हमारे तो ये खड़े होकर व्यवस्था पहले क्यों नहीं बनाई? बन जाएगी कोई बात नहीं। यार गलती क्यों नहीं स्वीकार करते हो? 70 साल में भाजपा को आने में, लोगों को बेवकूफ बनाने में 70 साल लगे। ठीक है, सरकार जा रही है। अब देखिए फिर से वहाँ पर जो है सौरभ दास जाते हुए, कई लोग उनको खींच के ले जाते हुए, एक इधर है एक उधर है। मतलब ये ऑर्गेनाइज होता तो ज्यादा बेहतर होता। देखो ये राजनेता तो है नहीं, युवा है, सब सीख आम आदमी पार्टी में रहे हैं, सारी जानकारी है इनको पास को, क्या नहीं है। हाँ भैया एलिगेशन मत लगाइए। भाई एलिगेशन नहीं, जो सच है वो तो सच है ना। नहीं, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है भाजपा के पास जो उनमें जाने के बाद साफ हो जाता है? इसको कौन कह रहा है कि भाजपा के? मैं तो ये कह रहा आम आदमी पार्टी में रहे कि नहीं रहे। अरे हर आदमी की विचार है, कोई कहीं भी रह सकता बिल्कुल है, उसमें गलत थोड़ी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतनी तो व्यवस्था होगी कि अगर आप घरों से लोगों को बुला रहे हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था, जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ पर बात करने की व्यवस्था। हमें बैठने की जरूरत नहीं, हम सड़क पे लेट के भी आंदोलन करेंगे। अब ये क्यों लगा रहे हैं अगर जरूरत नहीं? नाम कमलिया मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। यही फिर वो घुमा फिरा के वही बात, क्या कहेंगे आप? तैयारी चल रही है, सब शुरुआत पहला दिन है, पहले दिन के हिसाब से तैयारी धीरे धीरे होती है तो स्वीकार तो करना चाहिए ना, छिपाने से काम नहीं चलेगा। सरकार अपनी गलती नहीं मान रही, हम क्यों मानना है? उधर हुआ तो लोग समझ ही नहीं पा रहे, जाना कहाँ सुनना क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, मीडिया के साथ बदतमीजी हो रही। अगर एक मंच होता है यहाँ पर इस तरह से, तो एक नेता यहाँ पर खड़ा हो गया, लोग यहाँ पर सुन लेते। मीडिया के लिए थोड़ा सा देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को सरकार की कहाँ जा गई? सुनिए, नहीं सुनिए, परमिशन दी है, लेकिन परमिशन भी आज दी है। परमिशन दी है ना जी, इनको मालूम था कि यहाँ प्रोटेस्ट होगा, तो सरकार को आज मांगी, आज दे दी। सरकार को तैयारी पहले करनी चाहिए ना, पुलिस फोर्स की तैयारी की जाए। यार जो बात है वो नहीं सुनिए, जो आपकी बात है, अगर मैं कहूँ, देखो भाई अगर आपका प्रोग्राम है तो तैयारी तो आप ही करेंगे ना। देखिए भाई जो सरकार की कमी है, नीट में गलती है, मैं ना सरकार की तरफ हूँ ना आपकी तरफ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छी तो हमको वहाँ पे मीडिया के साथ बदतमीजी की गई। ये रोजगार मांगने वाले, ये कोई देखिए पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है जी। यहाँ सारे युवा रोजगार जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको झूठे वादे करे गए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन क्या मिल रहा है? 2 करोड़ लाठियां मिल रही है। तो चक्कर आ जाए, इधर आ जाओ। मैं मेरे कहने का जो मतलब ये था ना, मेरे कहने का मतलब ये था, अगर वो वहाँ पर भीड़ भयानक रूप से, अब धूप में यहाँ पर आप मंच बना रहे हैं, देखिए अब 3 बजे यहाँ पर अगर खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे तो क्या व्यवस्था है? कम से कम इतना तो आप इतना बड़ा। आपका सवाल है कि मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की जा रही है। देखिए यहाँ पर पढ़ा लिखा युवा आया हुआ है, ठीक है जी, कोई अराजक तत्व तो है नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे जो हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकार के ही वो फिर सरकार के बिल्कुल युवा आपके साथ हैं। देखिए किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है। अच्छा, कौन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए अगर आज की मीडिया अगर इस बात को इग्नोर करेगी तो मैं ये कह सकता हूँ, हमने भी बात, लेकिन कम से कम अपनी व्यवस्था तो ठीक रखते यार। देखिए अब व्यवस्था धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेगी ना। चलिए व्यवस्था करिए, ठीक है। तो ये वो है जो अभी मंच बनाया जा रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि फिर से इस प्रोग्राम को चलाया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये मंच लगातार आप देख रहे हैं अव्यवस्था का शिकार है। सुबह से ही आपने देखा होगा कि मैंने जो दिखाया, कई जगह की दीप के उधर थे, सौरभ उधर थे, कई जगह थे। मैंने सवाल भी उठाया कि यार तुम्हारा प्रोटेस्ट अगर इतना बड़ा था तो कम से कम ऑर्गेनाइज होना चाहिए था। उस समय ये लोग भड़कते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने 1 बजे करीब यहाँ मंच लगाया। इस समय देख सकते हैं कि दीप के वही मंच पर है, कई लोग मंच पर है और सोनम वांगचुक का इंतजार कर रहे हैं। शायद सोनम इस समय आ भी गए होंगे, लेकिन लगभग 1-1.5 घंटा हो गया सोनम का इंतजार करते हुए लोगों को, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल, कोई बेहतर बात नहीं कह पाए। सिर्फ
इस्तीफा मांगने के अलावा इनके पास कुछ अपना एजेंडा या जो डेप्थ फिलोसफी है, जिस तरह से प्रोटेस्ट को लेकर एक लीडिंग को लेकर होनी चाहिए थी, वो कमी दिखती है। सोनम का इंतजार किया जा रहा है, कह रहे कि सोनम धर्मेंद्र प्रधान की जगह से एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए थे, हम उनका इंतजार कर रहे थे। यानी जो दीप के हैं वो एक्चुअली क्या चाहते हैं कि सोनम आकर इस प्रोटेस्ट को संबोधित करे, डेप्थ दे, दिशा दे। उनके पास ऐसा कुछ नहीं, जो प्रवक्ता थे उनके वो नीचे बैठे हैं, सिर्फ दीप के लगातार वंदे मातरम का गाना वहाँ पर गा रहे हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाएगी। होश पोच की कंडीशन इस समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गर्मी इस समय रिकॉर्ड तोड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल सूरज के नीचे बैठे हुए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं, बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों को पानी मिल भी रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, पानी खत्म हो चुका है दुकानों पर। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मतलब गर्मी के माहौल में ये जो है इस तरह से प्रोटेस्ट करना बिना ऑर्गेनाइज हुए, बिना व्यवस्थित हुए, तो ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा ड्रॉबैक इस आंदोलन का है। और सोनम इस समय वहाँ पर चढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि कितना धक्का मुक्की, किस तरह की व्यवस्था है, यही चली हुई है सुबह से। तो ये हालात इस समय बने हुए हैं। ये लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं नहीं कहता, इनकी प्रोटेस्ट में डेप्थ है, ईमानदारी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम को व्यवस्थित होना चाहिए था, उसकी कमी यहाँ देखने को मिली। और इसकी वजह से हाँ, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी सहयोग किया, परमिशन देने में, फिर से मंच बनाने में भी, वो तमाम चीज़ों में दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से लगे। यहाँ कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न नहीं पैदा किया गया। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, मान लें आप पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं परिवारों के साथ साथ, तो यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। अब ये स्थिति यहाँ पर मंच पर देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति, हालात यहाँ पर है बड़ी। देखिए सोनम वांगचुक यहाँ पर आए तो वो एक जोश जो है, जोश आपको दिखाई देगा यहाँ पर लोगों के मन में। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी जब सोनम वांगचुक आए तो फिर से तमाम लोग खड़े हो गए मंच के ऊपर नीचे। तो ये स्थिति सुबह से ही बनी हुई है और इसी वजह से जो है होच पोच की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। दूर तक देखेंगे तो सरी आपको दिखाई देंगे। वो व्यवस्था जो जिस तरह से प्रोटेस्ट को लेकर होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं देती। ये एक बड़ी दिक्कत है। ना सुनने वाले सुनने को तैयार है, ना कहने वाले कहने को तैयार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की दिशा, दशा, मानसिकता, तमाम चीज़ों को लेकर जो है बता रही कि किस तरह की हालात यहाँ पर है। तो ये प्रोटेस्ट जो है यहीं पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये हालात यहाँ पर है। मैंने तमाम पहलुओं को आपको दिखाया। युवा है लेकिन दिल्ली के हैं, तमाम स्टूडेंट हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के हैं। वो JNU में जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ज़्यादातर लोग वही है। तो ये स्थिति इस समय दीप के और सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट की। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। नमस्कार।